स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर सेशन। और ये पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए है जो इस बार यानी कि 2024 में जेई मेन अपियर करने वाले हैं। हाँ, आप दूसरे तरह से देखो तो चूंकि ये जेई मेन पर पूछा गया प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड ये एक वीडियो है, एक लेक्चर है, इसका एक कंप्लीट सीरीज़ बनने जा रहा है। तो जो मैं शुरू कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस लास्ट कुछ सालों में जेईई मेन में पूछा गया वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो ये नीट एस्पिरेंट्स जो है, नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी ये यूज़फुल लेक्चर है डेफिनेटली। तो भले ही क्वेश्चंस जेईई मेन PYQs का है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का, लेकिन नीट एस्पिरेंट्स, नीट देने वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर विथ क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2021 में, ये जेईई मेन में पूछा गया है। और वो क्वेश्चन इस तरह का है कि एक सपोर्ट से, एक फिक्स्ड सपोर्ट से विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, है ना, दो आइडेंटिकल बॉल्स हैविंग द सेम चार्ज Q, दोनों का मास सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, दो इक्वल लेंथ का स्ट्रिंग से एक ही पॉइंट से सस्पेंड कराया गया है। तो बीइंग दे आर इक्वल चार्ज, सो क्वाइट ऑब्वियस है कि रिपल्सिव फोर्स हमको दिखेगा दोनों में। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिपल्सिव फोर्स, जो इसका नेक्स्ट इक्विलिब्रियम स्टेटस है वो इस तरह का है कि ये अगर वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन से दोनों सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल वर्टिकल के साथ थीटा एंगल से डेविएट करके एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचा है। और पूछा गया है कि एट दिस इक्विलिब्रियम ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में सेपरेशन है, अगर इसको d मान लिया जाए तो इस d का वैल्यू क्या है, ठीक है, ये d निकालना है। और इक्विलिब्रियम का जो एंगल थीटा है एट द वर्टिकल के साथ ईच ऑफ द स्ट्रिंग गेटिंग डेविएटेड थ्रू एन एंगल थीटा, तो वो थीटा पर भी सवाल है कि थीटा का वैल्यू क्या है। तो अगर हम मान ले कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L, जो कि मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, और सस्पेंडेड मास, जैसे मैंने कहा दोनों का मास m है, दोनों का चार्ज Q है, ठीक है ना। तो क्वाइट ऑब्वियस है, दे आर बीइंग आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, तो रिपल्शन तो होगा, रिपल्सिव फोर्स विल बी एक्टिंग हेयर। तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ काम करेगा ना। तो चलो हम लोग फोर्स ऑफ रिपल्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लो इस पे फोर्स इधर F, इस चार्ज पार्टिकल पे भी फोर्स F काम करेगा, राइट। सो ये जो दो रिपल्सिव फोर्स हुआ, और इधर स्ट्रिंग में टेंशन T, weight of the mass acting mg downward, the same concept will act on the other charge particle also. इधर repulsive force इस तरह से, tension in the string like this, mg ऐसे। तो हम कोई भी एक पार्टिकल का state of equilibrium को अगर argument कर लेते हैं तो इसका मतलब the same argument will be applicable for the other charge particle also. तो देखो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, ये जो दो पार्टिकल है, ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, इसको अगर हम रिजॉल्व करके डिस्कस करें, ये थीटा होगा, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है ना, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। सो दिस टू एंगल्स मस्ट बी सेम, ज्योमेट्री से ऑल्टरनेट एंगल। तो टी का रिजॉल्व कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड, टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द अदर चार्ज पार्टिकल। सो एट इक्विलिब्रियम हम लिख सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम यहाँ क्या होगा, देखो टी कॉस थीटा जो है, टी कॉस थीटा mg को बैलेंस करेगा, दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे तरफ हम लिख सकते हैं टी साइन थीटा, जो स्ट्रिंग का दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो रिपल्सिव फोर्स F को काउंटर बैलेंस करेगा। इस तरह से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, हम लोगों का क्या आर्गुमेंट होना चाहिए रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम स्टेटस ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल।
एनी चार्ज पार्टिकल, चाहे वो चार्ज पार्टिकल हो या कोई भी और पार्टिकल है, किसी भी मास का स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इट मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब है आइदर नो फोर्स एट ऑल और अदरवाइज बैलेंसिंग फोर्सेस। तो यहाँ वही बात है कि बैलेंसिंग फोर्सेस का बात है, ठीक है। टी कॉस थीटा स्ट्रिंग का एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड mg को बैलेंस कर रहा है, टी का दूसरा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली टी साइन थीटा रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो इन दोनों को लेके अगर मैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर दूं, 2 को 1 से डिवाइड कर दूं, तो देखो क्या होगा, ये टी साइन थीटा बाई कॉस थीटा बन जाएगा टेन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू एफ बाई एम जी, है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी। इस एफ को हम फर्दर लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर दैट इन टू एम जी, ठीक है ना। ये मैंने सेपरेशन जो इंस्टेंटेन मतलब एक सेपरेशन एट इक्विलिब्रियम डी लिया है, दोनों का चार्ज क्यू है। तो हम जानते हैं कि कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही, है ना, होता है k इंटू क्यू वन क्यू टू बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। आइडेंटिकल है तो दोनों क्यू इक्वल है। अब देखो यहाँ से अगर मेरे को सिर्फ थीटा पूछा जाए तो ऑब्वियसली हम यहाँ थीटा के लिए लिख सकते हैं, थीटा कैन बी रिटन tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू एम जी। अब k क्या है, वेयर k आप जानते हो, है ना, k इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंस्टेड ऑफ k यू कैन राइट डाउन दिस। क्लियर है। अब है कि हमको अगर एग्जैक्ट वो d पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल एट द इक्विलिब्रियम, तो d निकालना अगर है तो हम यहाँ से वापस, है ना, यहाँ से वापस लिख सकते हैं d स्क्वायर दैट कैन बी रिटन k क्यू स्क्वायर बाई एम जी इंटू टेन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये जो रिलेशन आया डी स्क्वायर को इधर ले गए और के क्यू स्क्वायर बाई एम जी। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखो, जो ज्योमेट्री हमारा बना था राइट एंगल ट्रायंगल का विद द डेविएटेड स्ट्रिंग, वो इस तरह पूरा डिस्टेंस फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज अगर डी था तो सेंटर से एक एंड तक का डिस्टेंस डी बाई टू, ये थीटा है, ये एल है। तो हम जानते हैं कि अगर ये डेविएशन मान लो दिया हुआ है, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल ना, वेरी स्मॉल अगर अदर, ठीक है ना, थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर दिया है कि ये बहुत ही छोटा एंगल ऑफ डेविएशन है, तो तब हम ज्योमेट्रिकली जो टेन थीटा है उसको साइन थीटा के साथ भी इक्वल लिख सकते हैं, और तब हमारा साइन थीटा का एक्सप्रेशन आई कैन राइट डाउन, इट इज डी बाई टू बाई एल लिख सकते हैं ना, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल से, तो ये हो जाएगा हमारा डी बाई टू एल, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू में ऑप्शन पर भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहाँ टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा, तो डी बाई टू एल अगर लिख दूँ तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एम जी इंटू ये हो जाएगा डी बाई टू एल, ठीक है ना, जिसको कि फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं टू के एल क्यू स्क्वायर बाई एम जी इंटू डी। अब देखो एल एच एस में डी स्क्वायर है, आर एच एस में डिनोमिनेटर में डी है, तो फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी क्यूब बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टू के एल क्यू स्क्वायर बाई एम जी, ठीक है ना। तो यानी कि ये डी क्यू का वैल्यू हो गया, तो यहाँ से हम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पर बात कर सकते हैं, तो वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डी हो जाएगा, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है टू के क्यू स्क्वायर इंटू एल बाई एम जी का होल पावर 1/3। इनफैक्ट ये आंसर हो जाएगा इन टर्म ऑफ डी, एंड दैट विल बी वन ऑफ द गिवन ऑप्शन, करेक्ट।